हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले ही हो गई थी दोस्तों। और अभी करीब 9:30 बजे का टाइम होगा। तो आज थोड़ा सा जल्दी दोपहर वाला खाना हमने बना लिया है। दाल चावल सब्जी और आटा लगाकर हमने रख दिया था। और सुबह भी पहले नाश्ता हो चुका है सब्जी रोटी का। तो ये लोग तो जा चुके हैं खाकर। उसके बाद अब जब दोपहर में सभी लोग आएंगे तभी रोटी बनेंगी। और आज जल्दी हमने इसलिए बनाया था क्योंकि आज ढेर सारे कपड़े धोने हैं हमको। और जल्दी धो लो तो ठीक रहता है दोस्तों, नहीं तो यहाँ पर धूप बहुत ही तेज़ वाली आ जाती है। और ये जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो बाहर ही यहाँ पर अच्छे से धोते हुए बनता है। और आज कुछ बिस्तर थे तो हमने सुबह ही भिगो दिए थे। साथ में ही शादी ब्याह में जाओ तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। जब वापस लौट कर आओ तब आराम से फिर से उनको धोकर प्रेस करके फिर रखे जाते हैं। तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं आने जाने में। और सबसे ज़्यादा ये बिस्तर हो गए थे। ये है मोटी वाली बेडशीट जो कि हम बेड पर बिछाते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोटी है, इसको धोने में कचूमर निकल जाता है और पानी भी ज़्यादा लगता है। तो इसी वजह से सुबह ही हमने इसको भिगो दिया था। तो अच्छे से भीग गई है। उसके बाद इसको अब साफ़ करते हैं। और जब ऐसे कोई काम होते हैं ना तो ना तो लाइट आती है और ना ही बड़ी वाली टंकी का आज पानी आया था। पूरा ड्रम खाली था। लेकिन अब जब भिगो दिए हैं तो धोएंगे तो है ही। तो पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और ये पतली वाली बेडशीट है, इसको तो हर 8 दिन 10 दिन में धोते रहते हैं। इसको तो धोने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो सुबह नहाए थे वो कपड़े तो हमने कब के धो के फैला दिए थे, नहीं तो और भी ज़्यादा हो जाते। तो अब आराम से हमारे काम होते रहेंगे। वैसे भी अब दिन बड़े होने लगे हैं तो दोपहर का टाइम मिल जाता है इन सारे कामों को करने में। और कपड़े सूख भी जल्दी जाते हैं क्योंकि इतनी तेज़ धूप होती है। फिर यहाँ पर हम इन कपड़ों को धो लेते हैं और इनको धोने में कम से कम 3 से 4 बार पानी बदलना पड़ता है। तो ज़्यादा हम दिखा तो पा नहीं रहे हैं, बस 3 से 4 बार हमने बदल कर पानी इसको धो लिया था। और अभी इनका पानी निकलने देते हैं। जब पानी निकल जाएगा तभी इसको हम उठाकर ऊपर ले जा पाएंगे, नहीं तो इसका वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, आज है 30 अप्रैल, दिन है बुधवार। सुबह के करीब 9:30 10 बजे का टाइम होगा। और यहाँ पर हमारे कपड़े धोए जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ गई थी इनको धोने में। और ये जो साड़ी हम पहनकर गए थे और आए थे तो इनको भी धोकर डाल देते हैं। और दोस्तों, जब हमने ये वाली साड़ी जो पर्पल कलर वाली साड़ी है ये हमने सुबह के टाइम पहनी थी और पहनकर भी इसको गए थे तो किसी ने कमेंट किया था आप बार बार वही साड़ी रिपीट करती हैं। तो दोस्तों, जब हम जाते हैं कहीं तो अपने हिसाब से कपड़े लेकर जाते हैं। तो इस बार जब हम गए थे तो केवल 3 साड़ी थी हमारे पास जो लेकर गए थे। मतलब एक पहन कर गए थे, 2 लेकर गए थे। तो वो तो रिपीट होंगी ही। और या तो फिर हम ज़्यादा लेकर जाते तो हम अपने हिसाब से बैग में उतनी ही लेकर गए थे तो वो रिपीट तो होंगी ही। और वैसे तो इतनी साड़ियाँ नहीं होती हैं कि हर फंक्शन के लिए, हर कहीं जाने के लिए अलग अलग साड़ी हो या हर बार नई साड़ी हो। जो साड़ी रखी होती है उनको रिपीट तो करना ही पड़ता है। और दोस्तों, सब लोग अपने अपने हिसाब से पहनते हैं। जिसके पास जैसा होता है वैसा ही पहनता है। और आज के समय में सभी लोग अपने हिसाब से अच्छा पहनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर जगह पर कुछ नया ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए।
और हमारे पास जो भी साड़ी होती हैं या जो हम ख़रीदते हैं वो आप लोग तो देखते ही हैं। वैसे तो तीज त्योहार में लेते ही रहते हैं, शादी ब्याह होता है तब भी लेते हैं, लेकिन उनको बार बार रिपीट तो करना ही पड़ेगा। और किसी ने इस वाली साड़ी का पूछा था कि आपने ये वाली साड़ी कहाँ से ली है जो आज हम पहने हुए हैं, तो ये मीशो से हमने मंगाई थी। और फिर यहाँ पर देखिए कपड़े हमने नीचे भी फैला दिए थे, ऊपर भी फैला दिए थे। और उसके बाद दोस्तों हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। आप लोगों से मिल रहे हैं हम शाम के टाइम पर, शाम का टाइम है, शाम के बज चुके हैं 5। और दोपहर में ये दाल हमने भिगो दी थी। ये है उड़द की दाल, जो काली वाली दाल होती है, तो अच्छे से भीग गई है। अब इसको हम साफ़ कर लेते हैं, मतलब इसका छिलका निकाल लेते हैं। और बीच का जो टाइम था वो घर के कामों में चला गया, झाड़ू बर्तन ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कई काम ऐसे होते हैं जो शायद वीडियो में हम दिखा भी नहीं पाते, क्योंकि हर जगह पर कैमरा लेकर नहीं चल सकते हैं। छोटे छोटे काम होते हैं, दौड़ भाग वाले काम होते हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं सूट हो पाई। और यहाँ पर शाम के टाइम पर हम लगे हुए हैं, दाल को साफ़ कर लेते हैं। और दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और भगवान आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे। आप जहाँ भी रहते हो हमेशा खुश रहें। तो दाल का छिलका निकालने में टाइम लग जाता है। इस तरह से कुछ हमारे यहाँ दाल का छिलका निकाला जाता है पानी में डालकर। तो बस अभी थोड़ा सा और बाकी रह गया है, सारा जो छिलका होता है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद दाल हमारी साफ़ हो गई है, और फिर इसमें कुछ भी रह नहीं जाता है, आराम से हम मिक्सी में पीस सकते हैं। तो दाल हमारी ज़्यादा नहीं थी, वो तो 2 बार में अच्छे से पीस ली थी। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही करना है। और जो किचन का हमारा बल्ब है वो पता नहीं क्यों ख़राब हो गया है, तो अंदर अंधेरा सा रहता है। और दाल हमने पीस ली थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ मसाले हमने लिए हैं, जैसे लहसुन हमने छील लिया था, हल्दी, काली मिर्च, कुछ गरम मसाले, धनिया, जीरा, और ये हरी मिर्च है। तो इन सारी चीज़ों को पीस लेते हैं सिलबट्टे पर। और दोस्तों हम कोई भी सब्ज़ी बनाएं, लेकिन अगर सिलबट्टे पर मसाले पिसे हुए हैं तो उसका स्वाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है, उसका टेस्ट भी कुछ अलग रहता है। तो हमारे यहाँ शुरू से ही सिलबट्टे के पिसे हुए मसालों से सब्ज़ी या कुछ भी बनना होता है तो सिलबट्टे पर ही मसाले पीसे जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हरी मिर्च का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मसाले हमारे सारे पिस चुके हैं। उसके बाद चलते हैं छत पर, सामानों को चढ़ा लेते हैं, क्योंकि आज रात का खाना हम छत पर बनाएंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज छत पर बना रहे हैं, और तो थोड़ा बहुत सामान हमको चढ़ानी है। तो काफ़ी देर पहले हम यहाँ पर जो है झाड़ू लगाकर चले गए थे, क्योंकि कूड़ा हो जाता है, इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं। तो
सबसे पहले चूल्हा जला लेते हैं। गर्मियों में थोड़ा सा आराम हो जाती है, चूल्हा जल्दी जल जाता है। अभी सूर्यास्त का टाइम हो चुका था लेकिन काफ़ी उजाला रहता है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं करेल, और गांव की भाषा में इसको करेल बोला जाता है। वैसे उड़द दाल की जो पकौड़ी होती है ना, उसकी सब्जी बनती है। किस तरह से बनती है आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो दाल पीस कर लाए थे उसमें हमने हींग मिला दी है और नमक मिला देते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हमने मसालों में पीस ली हैं। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ा काम होता है, ये जो दाल होती है इसको फेंटना। काफ़ी देर तक इसको फेंटना पड़ता है। अभी तो ये आपको इतनी ज़्यादा गीली नहीं दिख रही होगी, लेकिन फेंटते फेंटते ये गीली हो जाती नमक डालने के बाद। तो चलिए इसको फेंटते हैं। और चूल्हा भी हमने जला के रख दिया है, बस दाल अच्छे से फेंट जाए उसके बाद हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। उधर चारू की सखियाँ सहेलियाँ बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं। तो यहाँ पर दाल को अच्छे से फेंट लेते हैं। और ये देखिए चूल्हा भी हमारा थोड़ा थोड़ा सा बुझने लगा था, लेकिन दाल अभी भी फेंट रहे हैं। जब अच्छे से फेंट जाएंगी तो जो पकौड़ी बनती है दाल की, वो बहुत ही अच्छे से फूलती हैं। तो यहाँ पर हम पानी डालकर देखते जा रहे हैं कि अभी ऊपर आ रही हैं कि नहीं ये पकौड़ी। तो अभी थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है, तो फिर दोबारा से फेंट लेते हैं। और दोस्तों ये जो आज हम सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और रोज़ रोज़ क्या बनाएं समझ में नहीं आता है, बनाने वाला भी बोर हो जाता है और खाने वाला भी। तो आज हमने सोचा कुछ अलग सा बनाते हैं। तो यहाँ पर तेल हमारा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो इसको ठंडा होने के लिए हमने रख दिया था। पर फिर इसमें हम अब पकौड़ी बनाते हैं। छोटी छोटी सी पकौड़ी बनानी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी है। तो ये जो दाल की है, पहले हम सबसे पहले पकौड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और पहले के समय में इस तरह की सब्ज़ी घरों में बनती रहती थी, सभी लोग बड़े चाव के साथ खाते थे। ऐसे तो करेल कहा जाता है। और आप लोगों के यहाँ इस सब्ज़ी को क्या कहा जाता है, आप लोग भी ज़रूर बताइए। और दोस्तों कल के वीडियो में हमारे कई दोस्तों ने, हमारी कई बहनों ने कमेंट किए थे कि महुआ क्या होता है। तो इस बार आप लोगों को हम नहीं दिखा पाए, लेकिन गांव में जो महुआ के पेड़ होते हैं उसमें फल जैसा होता है, जो आप लोगों ने कल देखा था। उस फल को सुखाया जाता है और फिर बाज़ार में बेचा जाता है। और नहीं तो इस फल के गुलगुले भी बनते हैं, इस फल के फरे भी बनते हैं। और इसके जो गुलगुले बनते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में और फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो दोस्तों दाल की पकौड़ी बन चुकी थी। उसके बाद कढ़ाई में तेल ज़्यादा था, तो तेल हमने निकाल लिया है जितना हमको निकालना था। उसके बाद इसी तेल में हम डाल देते हैं जीरा, हींग, और उसके बाद जो मसाले हम पीस कर लाए थे वो डाल देते हैं। और क्योंकि इस मसाले में हमने सब कुछ पीस लिया था, तो अब काम है इसका कि मसालों को अच्छे से पकाएं। तो काफ़ी देर तक हमने मसालों को पकाया था। और जो दाल होती है उसको हमने बचा लिया था, थोड़ी सी दाल बचा लेते हैं ताकि उसकी ग्रेवी अच्छे से बना सके। और जब मसाले पक जाएंगे तो उसमें जो पिसी हुई दाल रखी है वो डाल देंगे। और पहले डाल देते हैं नमक, और इसमें पिसी हुई दाल को डालकर अब इसको अच्छे से पकाते हैं, मतलब अच्छे से इसको भून लेना है। जब अच्छे से भून जाएगी तब इसमें हम पानी डालेंगे। और ये सब्ज़ी जिन लोगों ने बनाकर खाई होगी तो उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हमारे जिन दोस्तों ने अभी तक ये सब्ज़ी नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। और ये जो दाल का पानी है ना, वो इसी में हम डाल देंगे, मतलब जो थाली थी उसको धोकर हमने वही पानी इसमें डाल दिया है।
तो चलिए इसको अच्छे से पका लेते हैं। फिर इसमें हम डाल देते हैं पानी। आप ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें दाल को पकने में थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी हमारी पकौड़ी तो पकी ही है। तो इसमें एक उबाल आने तक इंतज़ार करते हैं। और ये देखिए कितनी शाम हो चुकी थी और अभी अंधेरा होने लगा है और हमारी सब्ज़ी भी बस बनने वाली है। थोड़ा सा जल्दी हमारा खाना बनना शुरू हो गया था, क्योंकि जब छत पर बनाओ तो थोड़ा सा जल्दी ही करना पड़ता है। तो एक उबाल आ चुकी है सब्जी में। अब इसमें हम डाल देते हैं पकौड़ी जो हमने बना के रखी हुई है। और जैसे कढ़ी बनती ना, इसको बनाने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है, बस इसका स्वाद अलग हो जाता है और कुछ अलग हो जाता है। अगर घर पर कुछ नया कुछ अच्छा सा बनाना है तो आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा और सबको खिलाइएगा। तो चलिए पकौड़ी डाल दी, अब इसको फिर से हम ढक देते हैं और तब तक हम आटा लगा लेते हैं, क्योंकि रोटी भी बनानी है चूल्हे पर। आज हाथों की रोटी बनाएंगे, मतलब मोटी वाली भी बनाएंगे और पतली वाली भी बनाएंगे। तो हम जा रहे थे नीचे आटा लगाने के लिए, आटा लगा कर लेकर आ जाते हैं। आएंगे देखेंगी, अरे तितली उड़ी उड़ ना सकी तो रोने लगी। अब इस तरह हम ढल लगाएंगे। इनमें कितनी है? 1 2 3 4। तो दोस्तों सब्जी हमारी ये देखिए बस बनने ही वाली है, बनने ही वाली नहीं है, बन चुकी है। और बस हरी धनिया की कमी थी, हरी धनिया थी नहीं, तो इस वजह से हमने फिर डाली भी नहीं। और फिर अब हम फटाफट से रोटी बनाना शुरू करते हैं। पहले रोटी हम पतली बनाएंगे, क्योंकि देवर जी को मोटी रोटी नहीं अच्छी लगती है और पापा जी को पतली रोटी कम पसंद है। इसी वजह से पापा जी के लिए हम बाद में मोटी वाली रोटी बनाएंगे। और दोस्तों ऐसी स्वादिष्ट सब्जी हो और साथ में पनपथी रोटी हो तो खाने के मज़े दुगने हो जाएंगे। ऐसा देसी खाना खाने का भला किसका मन नहीं करता होगा। और इसी वजह से हमारे यहाँ ज़्यादातर चूल्हे पर ही खाना बनता है। रोटी तो चूल्हे की बनी हुई पसंद की जाती हैं, खासकर पापा जी को और इनको। तो यहाँ पर पहले हम पतली रोटी बनाते जा रहे हैं और सभी लोग उधर खाएंगे भी अब, क्योंकि टाइम हो गया है खाना खाने का। और दोस्तों ये पानी लगाई हुई रोटी हैं जिनका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है जब अच्छे से फूल जाती है ना। तो आप इसमें नमक तेल लगाकर भी खाएंगे ना तो इसका स्वाद अलग ही होता है। और बचपन में मम्मी जब बनाती थी तो हम लोग बड़े चाव से खाते थे, फिर तो सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, चटनी के साथ में या ऐसे ही खा सकते हैं। और वैसे तो दोस्तों सबकी पसंद अलग अलग होती है। और हमारे कौन कौन से दोस्तों को ये देसी खाना अच्छा लगा आप लोग बताइएगा। तो चलिए पापा जी के लिए हम थाली लगा देते हैं, क्योंकि पापा जी भी आ गए खाने के लिए, देवर जी भी चले गए हैं खाना खाने के लिए, तो खाना अब तो नीचे ही जाएगा। तो दोस्तों ये स्वादिष्ट यम्मी वाली सब्ज़ी, जब घर में कोई भी सब्ज़ी ना हो तो आप सिर्फ दाल से ही सब्ज़ी बना सकते हैं और ऐसी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है ना कि सभी लोग उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी यम्मी वाली। तो खाना पीना हो गया था, उसके बाद अब हम बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो चूल्हे के बर्तन होते हैं तो इनको साफ़ करने में टाइम लग जाता है। और पकौड़ी बनाई थी ना, इसकी वजह से ज़्यादा ही कढ़ाई जल गई थी, तो बस ये राख लेकर आ गए, इसी से साफ़ कर रहे थे। आप लोग कमेंट करते हैं कि रितु दीदी आप बर्तन किस चीज़ से साफ़ करती हो, कोई केमिकल वगैरह लगाती हो क्या? तो जी नहीं, कोई केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं लगाते हैं। हमको राख मिल जाती है तो राख से भी साफ़ कर लेते हैं, मिट्टी या बालू कोई भी चीज़ इन तीनों में मिल जाती है तो तीनों चीज़ें से साफ़ कर लेते हैं।
और इसी से हमारे बर्तन चमकते रहते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन हमने अंदर धो लिए थे, जो वैसे वाले बर्तन थे जो जले थे तो यहाँ पर लेकर बैठ गए हैं। और जले बर्तन जब धोए जाते हैं तो हाथ भी थोड़ा सा काले काले से हो जाते हैं, तो अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और यहाँ की भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो भी समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।